अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा गजब का लेसन, बड़ा आसान सा लेसन, बहुत जोरदार। इसके एक छोटा भाई और है, शुड हैव, वो भी पढ़ेंगे आज ही आप। देखिएगा, शुड और आउट टू, ये दो वर्ड यहाँ आपके सामने आ रहे हैं। दोनों का मीनिंग और तर्जमा ट्रांसलेशन सेम ही होता है, चाहिए। दोनों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हल्के फुल्के, वो देखते ही चलिए, बात खत्म। वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको। इट का मतलब शुड को। क्यों? टू गिव एडवाइस, मशवरा देने के लिए। और टू गिव एन ओपिनियन, और कोई राय देने के लिए। तो कोई मशवरा या राय देना हो तो उसके लिए हम शुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ओके। दूसरी बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, आपको रोजाना क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आपको रोजाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए क्या है। यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, आप थके थके से लगते हैं। तो फिर क्या हो भैया, थके थके से लगते हैं, तो अब आप सामने वाले को मशवरा दे रहे हैं, यू शुड गो टू बेड। यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए। गो टू बेड का मतलब है सोना। ठीक है, रात को सोने के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। तो आपको सो जाना चाहिए, यू शुड गो टू बेड। अगला एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू हेल्प होमलेस पीपल। गवर्नमेंट को शुड डू, करना चाहिए, मोर, मजीद। क्यों करना चाहिए मजीद? टू हेल्प, मदद करने के लिए, किसकी? होमलेस पीपल, बेघर लोगों की। होमलेस पीपल का तर्जुमा क्या करेंगे? होमलेस पीपल, बेघर लोग, यानी वो लोग जिनके पास घर ना हो। ठीक है, तो होमलेस पीपल होते हैं। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए मजीद बेघर लोगों की मदद करने के लिए। यहां आप देखें, दोनों के दोनों सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी शुड का हुआ, यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए। आप शुड के जरिए सामने वाले बंदे को एक मशवरा दे रहे हैं। नीचे में शुड का इस्तेमाल हो रहा है, द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और शुड का लफ्ज इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगली बात, इसी से मिलती जुलती ही बात है, इसी का हिस्सा है एक तरह से। वी ऑफन यूज, ऑफन का ट्रांसलेशन है अक्सर व बेशतर, ज्यादातर। ठीक है, वी ऑफन यूज, हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं शुड को। कैसे इस्तेमाल करते हैं शुड को? आई थिंक के साथ, या फिर आई डोंट थिंक के साथ। ये थिंक हो गया भाई, ये थिंक है, क्या आएगा? यहाँ पर अभी ये सी है, ये थिंक है वर्ड। ओके, तो देखिएगा, हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर सर किसको? शुड को। किसके साथ? आई थिंक के साथ, आई डोंट थिंक के साथ, या फिर डू यू थिंक के साथ। यानी शुड का जो इस्तेमाल होता है, वो या तो आई थिंक लगाकर होता है, या फिर आई डोंट थिंक लगाकर होता है, या फिर डू यू थिंक लगाकर होता है। जैसी सूरत हाल और सिचुएशन होगी, उसके एतबार से आप शुड के साथ आई थिंक, आई डोंट थिंक और डू यू थिंक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल तीनों के लिखने देखिए। आई थिंक, मेरे ख्याल से।
आई थिंक का ट्रांसलेशन क्या करेंगे? मेरे ख्याल से या मेरी राय में, द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए, टू हेल्प होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करने के लिए। वही पुराना वाला सेंटेंस है, लेकिन आई थिंक के साथ इस्तेमाल करना इसका ज्यादा मुनासिब और बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक के साथ ज्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है। इसलिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ वी ऑफन यूज, हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब अमूमन इसी तरह से इस्तेमाल होता है। अगली बात, आई डोंट थिंक यू शुड कम हियर टुडे। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू शुड कम हियर टुडे, आज आपको यहाँ आना चाहिए। आप किसी से कहते हैं ना, भाई साहब देखो माहौल सही नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आपको आज यहाँ आना चाहिए, मेरी राय तो नहीं है कि आज आपको यहाँ आना चाहिए, तो मेरी राय तो नहीं है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, यही लफ्ज इस्तेमाल होता है भाई साहब। ठीक है जी, आई डोंट थिंक, मेरी राय नहीं है या मुझे नहीं लगता, यू शुड कम हियर टुडे, आज आपको यहाँ आना चाहिए। आगे अगला एग्जाम्पल देखिए, डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है, क्या आपकी राय है, क्या आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, मुझे इस जॉब के लिए एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, मुझे इस जॉब के लिए एप्लीकेशन या दरखास्त दे देनी चाहिए। डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल ये है, आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, मुझे इस जॉब के लिए एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। अब आप सामने वाले बंदे को जवाब दे रहे हैं, यस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल, यू शुड, आपको दे देनी चाहिए। तो खुलासा कलाम क्या हुआ कि शुड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन आई थिंक वगैरह के साथ और आई डोंट थिंक, डू यू थिंक वगैरह के साथ इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप भी जब इसका इस्तेमाल करें इस अंदाज से, तो इसका ख्याल रखा जाए कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, जी अगली बात देखिए, शुड के बारे में क्या है, बिल्कुल अलग है एकदम। ये शुड के बारे में बात जो है बिल्कुल अलग है पहले वाली से। क्या अलग है जी भैया? वी यूज शुड, हम इस्तेमाल करते हैं शुड को, टू से दैट, ये बात कहने के लिए, वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, किसी चीज के होने की उम्मीद हम रखते हैं। हमें किसी चीज के होने की उम्मीद अगर होती है, तो उस उम्मीद और एक्सपेक्टेशन को बयान करने के लिए और बताने के लिए हम शुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसके एग्जाम है, अब वो एग्जाम की तैयारी पिछले तकरीबन 1 साल से कर रहा है। एक बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी पिछले तकरीबन 1 साल से बड़ी मेहनत, बड़ी लगन और बड़ी जद्दोजहद के साथ वो मेहनत कर रहा है। तो अब जाहिर है, जब आपको पता ये चला कि कोई एक स्टूडेंट है जो पिछले 1 साल से तकरीबन मुसलसल मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है कि वो एग्जाम में, ताकि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, एग्जाम में वो अच्छा रिकॉर्ड कायम करे। तो आपको जब पता चला कि यार वो इतने दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप एक उम्मीद लगा रहे हैं अपनी, क्या, कि भाई तब तो उसको एग्जाम पास कर लेना ही चाहिए। एक बंदा जब मेहनत कर रहा है, और मेहनत भी वो एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, सख्त मेहनत कर रहा है, तो उसके इस अमल को देखकर आपने इस चीज की उम्मीद लगाई कि इस बंदे को एग्जाम पास कर लेना चाहिए। ऊपर इसी को बताया इन्होंने कि हम इस्तेमाल करते हैं ये बात कहने के लिए कि हम उम्मीद रखते हैं किसी चीज के होने की। तो किसी चीज के होने की उम्मीद को बयान करने के लिए शुड लाते हैं। एग्जाम्पल है, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम फॉर द लास्ट 1 ईयर, 1 साल से पिछले वो एग्जाम की कड़ी मेहनत कर रहा है, एग्जाम के लिए जबरदस्त पढ़ाई कर रहा है। अब क्या हुआ भैया, नतीजा क्या होगा? लिहाजा, इस वजह से ही शुड पास द एग्जाम, उसको एग्जाम पास कर लेना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अगली बात, ये नीचे वाला जो सेंटेंस है, आपको मैं 1 मिनट दूंगा याद करने के लिए, तो जो बच्चे 1 मिनट के अंदर आ सकते हो वो आइएगा। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है ये, जिस दिन मैंने एक बुक में पढ़ा था उसी दिन मैंने उठा के यहाँ पर लिख लिया था, जो बड़ा अच्छा लगा था। देखिए, देयर आर plenty ऑफ होटल्स, plenty ऑफ होटल्स का ट्रांसलेशन है बहुत सारे होटल। जैसे मैनी होटल्स होता है ना, मैनी होटल्स, तो मैनी का जो मीनिंग है वही पेलेंटी का है।
पेनल्टी नहीं, वो अलग होती है जुर्माना, ये है पेनल्टी। तो देर आर पेनल्टी ऑफ होटल्स इन द टाउन, देर आर पेनल्टी ऑफ होटल्स इन द टाउन। शहर में या कस्बे में बहुत सारे होटल्स हैं। तो फिर क्या हो, बहुत सारे होटल्स हैं तो इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। किस चीज में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए? टू फाइंड, तलाश करने में, किस चीज को? समवेयर, किसी जगह को। क्यों? टू स्टे, रहने के लिए। तो रहने के लिए टू स्टे, रहने के लिए किसी जगह को तलाश करने में इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि होटल बहुत सारे हैं। तो यहां पर भी शुड के जरिए एक बंदा एक उम्मीद लगा रहा है। वो उम्मीद क्या है? वो उम्मीद ये है कि ठहरने के लिए किसी भी जगह को और किसी भी होटल में रूम बुक करने के लिए कोई दुश्वारी होनी ही नहीं चाहिए। ये उम्मीद कर रहा है। क्यों उम्मीद कर रहा है? इसलिए कि टाउन में होटल्स ही बहुत सारे हैं, और जहाँ होटल बहुत सारे हों तो कोई भी बंदा कॉमन सेंस रखने वाला यही उम्मीद रखेगा कि भैया यहाँ तो आसानी से ठहरा जा सकता है, ठहरने में कोई दुश्वारी होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो शुड के जरिए इस चीज को बयान किया जा रहा है नेगेटिव वे में। अब देखिए, मैं आपके सामने से हट रहा हूँ और इसको देखिए कैसे सुनाना है। मैं सुना के दिखा दूं। मेरी तरफ देखिए। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. ऐसे पढ़ना है। फिर सुनो दोबारा। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. 1 मिनट आपके पास। जमील आइए बेटी। जमील ऐसे नीचे मत आइएगा भाई, ये वो बच्ची पहले आई हुई है। हम्म। Assalamu alaikum, sir. प्लीज। There are plenty of hotels in the town. It should be difficult to find somewhere to stay. अच्छा बाबू, शुड नहीं, शुडंट। चलिए, अब यूसुफ को बुलाइए ऊपर। Assalamualaikum sir. सलाम प्लीज। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. चलिए शाबाश, अच्छा है। उनको बुलाओ ऊपर, आरिफा को। अस्सलाम वालेकुम सर।
There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. चलिए शाबाश, अच्छा है। उस बच्चे की तलाश है बोले जिसपे मैं कहूँ इनक्रेडिबल। मारिया। Assalamualaikum sir. सलाम। There are plenty of town. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. अच्छा, शाबाश। हाँ, इनके हैंड नीचे कर दीजिए सबके, लोअर देयर हैंड्स। आप में से वो बच्चा जो इस तरह एक सांस में पढ़ सकता हो वो आना अब। देयर आर plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult somewhere to stay। एक सांस में इस तरह जो पढ़ सकते हो, देयर आर plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay, वो आओ बच्चा। चलिए, नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। इसकी कंजुगेशन है। कंजुगेशन से पहले आप थोड़ा सा फर्क देख लें। एक आउट टू भी आया था ना बाबू, तो डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आउट टू। शुड और आउट टू के दरमियान थोड़ा सा फर्क बता रहे हैं। मीनिंग के एतबार से कोई फर्क नहीं है, हल्का सा यूज के एतबार से हल्का सा फर्क है बस। वी यूज आउट टू, हम आउट टू को इस्तेमाल करते हैं फॉर मॉरल ऑब्लिगेशंस, मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, एज कंपेयर टू शुड, शुड के मुकाबले में। तो शुड के मुकाबले में मॉरल ऑब्लिगेशंस को अगर हमें बयान करना होगा तो हम आउट टू लेकर के आते हैं। सवाल, चलिए मॉरल ऑब्लिगेशंस हकीम जी के कौन से नुस्खे का नाम है? हमें क्या मालूम क्या है मॉरल ऑब्लिगेशंस, क्या है? सवाल है। जवाब, अब वो चीजें जिनका ताल्लुक आदाब से होता है, अखलाकियात से होता है, अखलाक से होता है, अदब से होता है, वो सब मॉरल ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं। बड़ों की इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, ठीक है, गरीबों की मदद करना, माँ बाप का कहना मानना, और टीचर की बात पर अमल करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज के हटा देना, ठीक है। इसी तरीके से आ, किसी के सामने न चिल्लाना, ठीक है, और किसी से जबरदस्ती नाहक झगड़ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सब वो हैं कि जो मॉरल ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम शुड के बजाय आउट टू का वर्ड इस्तेमाल करें तो बेहतर है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 3 यहाँ पर। यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, आपको इज्जत करनी चाहिए, द एल्डर्स बड़ों की, तो आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो शुड के बजाय आउट टू का वर्ड ज्यादा सुइटेबल है। वी आउट टू हेल्प द नीडी, वी आउट टू हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए, द नीडी, जरूरतमंदों की। नीडी उस शख्स को बोलते हैं जो जरूरतमंद हो। जब इसके शुरू में दा लग गया तो सारी दुनिया के जरूरतमंद इसमें शामिल हो गए, ठीक है। तो जरूरतमंदों की या जरूरतमंद लोगों की, वी आउट टू हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए। इसका नेगेटिव फॉर्म अगर इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट। देखिए, आउट ये अलग हेल्पिंग वर्ब है और टू अलग है। जैसे विल हैव है ना, विल हैव, दोनों अलग अलग है। विल अलग हेल्पिंग वर्ब, हैव अलग है। ऐसी आउट टू अलग है, ओ सॉरी, आउट अलग है और टू अलग है। यही वजह है कि आउट और नॉट, टू, इस इन दोनों के बीच में नोट आ रहा है। नॉट बीच में तब आता है जब 2 हेल्पिंग वर्ब हो या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो। ये ग्रामर का कायदा है भाई साहब। तो पता ये चला कि आउट ही अलग हेल्पिंग वर्ब है, टू अलग हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए दोनों के बीच में नेगेटिव फॉर्म आ रही है। आउट टू नॉट नहीं है, बल्कि आउट नॉट टू है। समझ में आई क्या बोला गया है? अब देखिएगा, आपके कुछ दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, आप उनके बारे में किसी अपने बड़े से कह रहे हैं कि जी उनको, दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, उनको बहुत ज्यादा ताखीर से सोने के लिए जाना नहीं चाहिए। यानी उनको बहुत ताखीर से नहीं सोना चाहिए, वो लोग बड़े ताखीर से सोते हैं। तो आदाब में से ये है कि रात को इंसान जल्दी सो जाए, ठीक है। रात को जल्दी सोना ये आदाब में से। हाँ, आपका कोई स्टडी चल रही है आपकी, ठीक है, मतलब ये उस बंदे के लिए है कि जो घर में वैसे ही रहता है, जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, और जो रात को पढ़ता है उसको रात को पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो रात को पढ़ता है भैया,
उसके लिए तो अरबी शायर याद आ गया मुझे। उन्होंने बताया क्या कहा, बिक़द्रिल कद्दी तुक्तसबुल मआली वमन तलबल उला सहिरल लयाली। बड़ा गजब भैया, ये वाला जो सेंटेंस है ना, बेकदरिल कद्दी तुक्तसबुल मआली, मतलब आप अपनी मेहनत के बकदर ही जिंदगी में मकाम हासिल करते हैं। जितनी मेहनत इतना मकाम, जितनी मेहनत इतना स्टेटस। बेकदरिल कद्दी तुक्तसबुल मआली वमन तलबल उला सहिरल लयाली। जिंदगी में जिस बंदे को बड़ा बनने का सपना सजाया हुआ होता है ना दिमाग में, और बड़ा बनने का जिसने अपने दिमाग के अंदर एक ड्रीम लिए हुए है, सहिरल लयाली, वो रातों को जाग जाग के पड़ता है। अरबी का शायर कह रहा है, यगूसुल बहर मन तलबल लयाली। और डीप, और अपनी स्टडी में गहराई, और अपनी स्टडी के अंदर आपको एक महारत और एक्सपर्टीज जिसे कहते हैं वो तब मिलेगी जब आप किताबें पढ़ोगे दबा के। तो उसमें कहा कि समंदर की तह में वो बंदा जाता है जिसे मोती की चाहत होती। तो मतलब ये है कि स्टडी में आप जितने डीप जाएंगे इतना ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी और मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है। तो बहरहाल ये शेर मुझे याद आया कि मैं जब पढ़ा करता था तो मैंने अपने कमरे की, जहां मैं सोता था, मैंने दीवार पर लिख रखा था ये, सच में। और जब मैं इसे देखता था तो मेरी आंखों की नींद भाग जाती थी। मुझे असल में चश्मा लगाने का कोई शौक बिल्कुल नहीं था। इट्स माई कंपल्शन टू वेयर इट। इसे पहनना मेरी मजबूरी बन गया। क्योंकि रात में जागने वाले बच्चों की अक्सर निगाह कमजोर हो जाती है, अक्सर रात में जागने वालों। तो बहरहाल मेरे साथ ऐसे ही हुआ, रात में ज्यादा जाग लिए, ये लगाना पड़ा। बहरहाल कोई बात नहीं। इसलिए कहा जाता है, जिंदगी में कुछ दिन की दिक्कत और परेशानी को झेल कर अगर पूरी जिंदगी सेट कर ली जाए, ये सौदा आपके सामने पेश किया जाए, तो एक्सेप्ट कर लो। थोड़ी सी मुश्किलात को फेस करके जिंदगी में कुछ दुश्वारियां आए कुछ वक्त के लिए, और फिर पूरी जिंदगी सेट हो, तो ये सौदा है ये, उसे कबूल कर लो, ले लो कि हाँ ठीक है मैं कबूल करता हूं। लेकिन मुश्किल है। और जिस बंदे ने वो जिंदगी जिसमें ऑब्स्टिकल, हर्डल्स, परेशानियां, इसमें कंफर्ट जोन में चला गया हो, तो फिर पूरी जिंदगी परेशान रहता। ऐसा ही। और सच है वाकई में। इसलिए आप ना मेहनत करके कुछ बनिए, अपने आप को कुछ बनाइए। जिस मकसद से क्लास ज्वाइन की थी, देखिए वो मकसद आपका हल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है, वाई, आस्क योर सेल्फ। खुद से पूछिए अपने आप से, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अपने आप से पूछो, इससे खुद ही से, हो क्यों नहीं रहा। मैंने तो इस मकसद के लिए क्लास ज्वाइन की थी। मैं ही चाहता था कि मेरा इतना स्टेटस बन जाए, मैं ही चाहता था मैं इतना अच्छा कम्युनिकेटर बन जाऊं। आखिर वजह क्या है, मैं अभी तक हुआ क्यों नहीं। जो रिजल्ट मिलना चाहिए तब तक मुझे वो क्यों नहीं मिला, व्हाई डिडंट आई गेट द रिजल्ट विच आई वांटेड टू अचीव येट। अब तक जो मिलना चाहिए था मुझे, वो कहाँ गया, क्यों नहीं मिला। आस्क योर सेल्फ एवरी डे। रोजाना पूछिए आप अपने आप से इस सवाल को, एंड योर सेल्फ विल गिव यू द आंसर दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, यू आर नॉट सीरियस, you have a lot of unnecessary works to do at daily and every day। इतने काम आपके ऐसे हैं जिनको नेसेसरी, अननेसेसरी, आपको गैर जरूरी काम है, भरी हुई है जिंदगी उनसे। क्या यार, वो काम लाओ अपनी जिंदगी में जो आपके काम आए। इधर अदर के कहाँ कामों के चक्कर में पड़ पड़े आप। ठीक है। अच्छे से बिल्ड करो अपने आप को, बनाओ अपने आप को। वही जिंदगी है, बाकी बेकार है। एक बार स्टेटस मकाम बन गया ना, पूरी जिंदगी सेट है, याद रखना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था और बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों आप लोगों के बैच में आके मुझे ये बातें याद आती, जबकि इस बैच में तो मैं थक जाता हूँ। यहाँ आते आते तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें इसी बैच में निकलती। पता नहीं कोई बच्चा नेक है तुम में से, लगता है। पता नहीं कौन है। नहीं नहीं, सभी नेक हैं। कोई एक नहीं, सभी नेक हो।
सच बात है, मैं कहीं मोटिवेट नहीं करता, पता नहीं इस बैच में आके क्यों मोटिवेट करता हूँ। और ये बात हकीकत है, मेरे रिकॉर्डिंग सेशन देख लो, कहीं मैं कुछ नहीं बोलता। आया प्रैक्टिस कराया बेटा बच्चों, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। यहाँ आके बताने लगता हूँ कुछ भी। ये पता नहीं क्या बात है। और जबकि टाइम ऐसा है कि मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म, सुबह से वर्क कर रहा हूँ मैं। अब आके एनर्जी खत्म होनी चाहिए, तो एनर्जी खत्म होने के बजाय ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं। कोई नेक बच्चा है भाई, कोई नहीं बल्कि सभी वो लग रहा है मुझे माशाल्लाह। अरे सबक पढ़ लो यार, ये निकल निकल जाएगा फिर। ओके। जी मेरे भाई। तो बहरहाल देखिए, दे आउट नॉट टू गो टू बैड सो लेट, उनको बहुत ज्यादा देर से, सो लेट बहुत ज्यादा देर से, दे आउट नॉट टू गो टू बेड, सोना नहीं चाहिए। गो टू बेड मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, सोने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इतनी ताकत से उनको सोना नहीं चाहिए। अच्छा, देखो भाई जोरदार बच्ची है, देखो माशाल्लाह। हाँ भाई बच्चों, अब देखो इसकी कंजुगेशन, अरे थैंक यू, भगा गया अभी। जी, ये शुड वाली कंजुगेशन वाकई भी तो देखिएगा बाबू, ये कंजुगेशन है शुड की, इसे रिवाइज करिए, ठीक है। प्रैक्टिस तो मुझे कल ही करानी है। और मैं अभी आपके सामने शुड हैव की भी कंजुगेशन लेकर आऊंगा आफ्टर 1 and 2 minutes। इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, ये है शुड हैव, सॉरी, ये तो कुड हैव है, शुड हैव नहीं है। जस्ट अ मोमेंट। जी देखिएगा, शुड हैव, एक छोटी सी बात सुन लीजिए, इसमें कुछ नहीं है इसमें। पास्ट में कोई काम ऐसा हो जो काबिले मशवरा था, उसको बयान करना हो तो शुड हैव लाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, पास्ट में, माजी में कोई ऐसा काम जो काबिले मशवरा था, उसको बयान करना हो तो शुड हैव लाते हैं। जैसे, जैसे किसी बच्चे ने 10 PM ज्वाइन किया था पहले महीने में, और दूसरे महीने में वो निकल लिया। अब 6 महीने पूरे होने के बाद आपसे मुलाकात हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर यूसुफ से मुलाकात हुई, उस बच्चे की जिसने 1 महीने ज्वाइन किया था। अब उसने देखा कि ब्रदर यूसुफ तो गजब की अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो पहचान गया, अरे यार आप यूसुफ हैं, ये अंग्रेजी कहाँ से सीखे? अरे वो जकरिया सर की क्लास ज्वाइन की थी मैंने, तो अच्छा यार, हमने तो 1 महीना ली थी, फिर छोड़ दी। मुझे 6 महीने पूरे कर लेने चाहिए थे। वो बंदा खुद अपने आप को मशवरा दे रहा है, और आप भी उससे कह रहे हैं हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है, आपको 6 महीने मुकम्मल कर लेने चाहिए थे, लेकिन आपने किए ही नहीं। तो देखो, आप सामने वाले बंदे से ये कह रहे हैं कि आपको 6 महीने मुकम्मल कर लेने चाहिए थे। एक ऐसे अमल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक पास्ट से है, और मशवरे के तौर पे कह रहे हैं आप कर लेने चाहिए थे आपको भाई साहब, ठीक है।
इसी तरीके से नेगेटिव वे में मशवरा भी हो सकता है। आप रास्ते में किसी बाइक वगैरह से जा रहे हैं, किसी ने आपको हाथ दिया लिफ्ट के लिए, स्पेशली खातून है जिसने हाथ दिया, ठीक है, और कोई बच्चा जा रहा है, आप में से कोई है। अब आजकल तो फ्रॉड बहुत चल रहा है, ये वैसे ही बात है लेसन के तौर पे है, किसी खातून को आप रास्ते में लिफ्ट मत देना भाई साहब, ये हकीकत बात है। नेकी करनी है, नेकी कमानी है ना, घर पर जाकर अम्मी की टांगे दबा देना, पैर दबा देना उनकी, ये बड़ी नेकी है। इस नेकी के चक्कर में मत पड़, मैं रास्ते में लिफ्ट दो, खासकर खातून को, और अजनबी को तो दे ही मत, ठीक है, अजनबी को तो कभी मत देना, और खातून को खासकर मत देना। हालांकि एक बार मैं गलती कर बैठा था, मैं अपनी जामिया जा रहा था, कोई थी वो साड़ी वाड़ी पहने हुई थी खातून, मतलब थोड़ी सी उम्र की सी थी वो, उन्होंने मुझे हाथ दे दिया, इत्तेफाक से मैं भी रुक गया। मेरे ख्याल से शायद 5-7 साल पे पुरानी बात होगी, ऑनलाइन नहीं आया था उस वक्त में। तो मैंने उन्हें बिठा तो लिया, इधर बिठाया मैंने, इधर मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ। अब मैंने कहा, यार ही मैंने बला कहाँ से पाल ली। फिर मैं अपने आप को कह रहा हूँ तूने रोकी क्यों भैया। मैं उनसे बार बार पूछ रहा था कि आंटी आपको कहाँ उतरना है। वो बोली कि नहीं मुझे यहीं उतरना आ गया। अब मैंने कहा भैया इसका आगा पता नहीं कहाँ आएगा। बहरहाल भाई कि हमारे यहाँ पुल पड़ता है, उसने कहा जी हाँ रोक दो। मैंने अल्लाह तेरा शुक्र, उतरी। तो उसके बाद से मैंने किसी को नहीं बिठाया भाई साहब। ये मतलब ये काफी पुरानी बात हो गई, तो इसलिए ये जरा एहतियात करने की बात है, ठीक है, इसमें कोई रियायत नहीं है, वो सीधी सीधी बात है, कोई भी चाहे बुरके में हो या गैर बुरके में हो, नहीं भाई, ठीक है। बुरका बहुत सारे लोग पहन के बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और बुरका जिस मजहब से ताल्लुक रखता है उसकी बदनामी होती है उसमें, तो कर रहे हैं लोग बहरहाल। तो इसने एहतियात बरती है मेरे ऐसी चीज। बात चल रही है शुड हैव की। अब हुआ ये कि आप जा रहे हैं कहीं, और आपने, किसी ने आपको लिफ्ट के लिए हाथ रोका, आप वहां रुक गए, उसने वही किया जिसका खतरा था। अब उसने ये किया कि आपके फोन, आपकी जेब में फोन रखा था, वो बंदा या बंदी आपके पीछे बैठी थी, उसने बड़े आराम से आपका फोन खिसकाया, बोले भैया शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ छोड़ने का, ठीक है थैंक यू, ऊपर वाला तुम्हें खूब दे, एक तो मैंने निकाल लिया है ना, और दे तुम्हें। अब हुआ ये कि आप भाई साहब देख रहे हैं, अब मेरा फोन कहाँ गया, तो पता चला फोन तो मैडम ने निकाल लिया जिनके साथ खैर खाई की थी। तो अब आपको नेगेटिव वे में पता है क्या मशवरा दिया जा रहा है। अब आपको ये मशवरा दिया जा रहा है कि भाई साहब, अब 2-3 दिन तो गुजर गए इस बात को, आप क्लास में आए, क्या हुआ भैया 2-3 दिन से क्लास है सर, क्या बताऊं ऐसे ऐसे हो गया था मेरे साथ, अच्छा। तो भाई साहब आपको अपनी बाइक रोकनी ही नहीं चाहिए थी, आपको अपनी बाइक रोकनी ही नहीं चाहिए थी। तो देखो यहां पर भी शुड हैव का इस्तेमाल होगा, भले ही नेगेटिव वे में होगा, शुड नॉट लगेगा, लेकिन पास्ट में एक ऐसे काम को बयान किया जा रहा है जिसका ताल्लुक मशवरे से, नेगेटिव वे में है, ठीक है, नहीं करना चाहिए था। तो खुलासा ये हुआ कि शुड हैव का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे काम को बताने के लिए कि जिसका ताल्लुक पास्ट से हो और उसमें मशवरा दिया जा रहा हो, इतनी सी बात है। देखिए कंजुगेशन, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, और यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं चाहिए थी। वाई शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। और वाई शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। ठीक है बाबू, ये है कंजुगेशन। इसमें शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो जब भी दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं ना, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, ठीक है, तो इनके साथ, इसी तरह विल हैव, ठीक है, तो सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, ठीक है उमूमन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम चुके हो गया है। चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं विद प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम।